नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति पर। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक ही राशि में है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके उपाय की भी चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य और राहु की युति कुंडली में ग्रहण दोष बनाती है। ग्रहण योग भी कहते हैं इसे, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश देता है और कोई भी ग्रह यदि सूर्य के साथ आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। अस्त मीन्स वह अपनी शक्ति खो देता है। और यदि सूर्य राहु के साथ आ जाता है तो यह एक इकलौती कंडीशन है जिसमें सूर्य अपना प्रकाश खो देता है। जैसे सूर्य ग्रहण पर सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है, सूर्य कमजोर हो जाता है। तो आज हम इसी पे सब डिटेल में बात करेंगे कि यह आपके जीवन में किस किस क्षेत्र में प्रभाव डालता है। सूर्य व्यक्ति की कुंडली में, वैसे तो कालपुरुष की कुंडली में 5वें घर का स्वामी है, पूर्व जन्म का कारक है, आत्मा का कारक है, पूर्व पुण्य भाव का स्वामी है, व्यक्ति का आत्मसम्मान है, सूर्य ग्रहों में राजा है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो राजा को भी कमजोर कर देता है। सूर्य एक शक्ति है, सूर्य प्रशासनिक क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है। सूर्य हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पेट पर और हमारे हार्ट पर प्रभाव डालता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है, हमारी हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हम राहु की बात करें तो हमारे जीवन में जो भी अचानक से घटनाएं घटित होती हैं, सडन इवेंट्स होते हैं, जो भी हम चीज़ों में मिलावट होती है, दूषित चीज़ें होती हैं, अधर्म है, बेवजह की बहस करते हैं अगर हम, या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी को सांप काट लेता है, कोई जहरीला जानवर काट लेता है या कोई असाध्य बीमारी आती है, तो इसका कारक राहु है। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और वह व्यक्ति पर जो प्रभाव डालता है वह प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होते, उनको एनालाइज नहीं किया जा सकता। यदि कोई बीमारी आती है तो टेस्ट करने पर भी देखा जाता है अक्सर कि टेस्ट तो नॉर्मल हैं लेकिन बीमारी चल रही है, तो यह राहु के कारण होता है। और यदि सूर्य और राहु एक ही भाव में है, एक ही घर में है और एक ही राशि में है तो इसे ग्रहण दोष कहते हैं। ग्रहण दोष का मतलब सूर्य अपना प्रभाव खो देता है, सूर्य का प्रभाव कुंडली में कमजोर होने लगता है। सूर्य जिस भी भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है, उन भावों से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं व्यक्ति के जीवन में। यदि सूर्य और राहु दशम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के व्यवसाय में समस्याएं आने लगती हैं, लग्न में बैठे हों तो स्वास्थ्य में समस्याएं आने लगती हैं, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है, शारीरिक ऊर्जा
कम हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी और स्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति समस्याओं का सामना करता है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो भी काम करता है उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफलता के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को हम देखते हैं अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती उन बेचारों को। तो हम अचानक से देखते हैं कि उनकी कुंडली में सूर्य और राहु एक ही भाव में है, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव खो देता है और सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। तो हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सूर्य हमारी ईगो है, अहंकार है, और राहु के आने के कारण अहंकार पे चोट लगती है। तो हम अहंकार पर जब चोट लगती है तो वह व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, अपनी गलतियां दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है, अपनी गलतियों को मानता नहीं है, अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास नहीं करता, उसकी सीखने की इच्छा भी नहीं होती किसी प्रकार की, और वह हमेशा समस्याओं में घिरा रहता है। व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है, अपनी आलोचना को नहीं सुनता। छाया ग्रह होने के कारण व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी आती है, सोसाइटी में मान सम्मान में कमी आती है, चेहरे पर चमक में कमी आती है, व्यक्ति का ऑरा कमजोर पड़ने लगता है। लोग व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करते अगर राहु और सूर्य कुंडली में इकट्ठे एक ही भाव में हो। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो व्यक्ति की हेल्थ में समस्याएं आने लगती हैं, सर में दर्द रहता है, क्योंकि सूर्य सर का कारक है। सूर्य की जो सोचने की क्षमता है या व्यक्ति के सोचने की क्षमता है, जो उसका विजन है भविष्य के लिए, वह कमजोर होने लगता है। पेट से संबंधित समस्याएं दे देता है राहु, और असाध्य रोग, अगर राहु किसी भी प्रकार का रोग देता है तो वह लंबा रोग देता है, असाध्य रोग देता है। यदि सूर्य और राहु के बीच का जो डिग्री अंतर है वो 5 डिग्री से कम है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बॉडी में पॉइजनिंग होती है। या तो किसी दवा से रिएक्शन हो सकता है, किसी इंजेक्शन से रिएक्शन हो सकता है, किसी जहरीले जानवर के काटने से रिएक्शन हो सकता है। बॉडी में पॉइजनिंग अवश्य होती है राहु या सूर्य की महादशा या अंतरदशा में। तो यह था विश्लेषण। व्यक्ति के कुंडली में जो ग्रहण योग है वे व्यक्ति पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।